नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके अंदर हमने जो साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन है उसके बारे में पढ़ा और जो इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसके बारे में पढ़ा। फर्स्ट, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। तो अमेजन बेसिन किस कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है? अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। वेयर आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन। जो अमेजन बेसिन के लोग हैं उनके द्वारा कौन सी जो फसल है वो उगाई जाती है? तो दो प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। फर्स्ट है फूड क्रॉप्स जिसके अंदर टैपिका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, मैनियोक है जो उगाए जाते हैं। सेकंड है कैश क्रॉप जो बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए उगाई जाती है जिसमें कॉफी, मेज और कोका जो हो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। कि जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है उसके अंदर कौन से जो बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट है टुकोएन, सेकंड है हमिंग बर्ड्स, थर्ड है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द गंगा रिवर। तो जो गंगा रिवर है उसके ऊपर कौन सी जो मेन सिटीज हैं वो हैं। फर्स्ट है इलाहाबाद जिसका अब नाम कर दिया गया है प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वन हॉर्न्ड रेनोसेरस फाउंड। यानी एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन है जो कि असम के अंदर है उसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। टुकेन्स आर टाइप ऑफ। तो ये एक बर्ड का टाइप है। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ। जो मैनियोक है वो कहाँ का फूड है? वो अमेजन का फूड है। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर। हुगली नदी पर है कोलकाता। देवदार एंड फर्स आर टाइप ऑफ। तो ये दोनों प्रकार के जो पेड़ हैं वो किस प्रकार के ट्रीज के अंदर शामिल है? जो कॉनिफेरस ट्रीज है उसके ये टाइप हैं जो कि अधिक ऊंचाई वाला या फिर कह सकते हैं कि माउंटेन एरिया है उसके ऊपर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो डेल्टा एरिया के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कॉटन टेक्सटाइल है जो वाराणसी के अंदर पाई जाती है। मलोका एक प्रकार के जो घर थे या मकान थे जो कि स्लैंटिंग रूफ वाले थे जिनकी जो छत थी वो स्लैंटिंग थी। पिराना एक फिश का टाइप है। सिल्क वॉर्म सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म को सेरिकल्चर कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम के अंदर है। नेक्स्ट है गिव रीजन द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। कि जो रेन फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं, इसके हमने कारण देने हैं। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच इज लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है इसलिए जो अपनी एक्टिविटीज हैं जितनी भी डेवलपमेंट की तो वो पुश कर रहे हैं जो जंगल है उनके तरफ। इस वजह से जो जंगल है वो खत्म होते जा रहे हैं। सेकेंड, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस। तो रोड, इंडस्ट्रीज और हाउसेस बनाने के लिए भी हमें एरिया चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए भी जो जंगल हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है। फॉर गेटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिकल प्रॉफिट। इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए भी हम जो पेड़ हैं उनको काट काट के जो उनकी लकड़ी है वो बेच रहे हैं। पैडी इज ग्रोवन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। की जो धान की फसल है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के एरिया के अंदर ही या इनके मैदानों के अंदर ही क्यों बोई जाती है? तो दिस इज हैपनिंग because paddy requires sufficient water। तो यहाँ पे पहला कारण तो यही है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहां पे हमें जो पानी है वो मिल जाता है सही मात्रा के अंदर। दिस रीजन रिसीव अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड दिस इज डेंस नेटवर्क ऑफ रिवर विच हेल्प टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर पैडी क्रॉप। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है। दूसरा क्या है कि जो रिवर है उनका नेटवर्क अच्छा है, इसी कारण से यहाँ पे जो पैडी की क्रॉप है वो बोई जाती है। नेक्स्ट है हमारे के लिए मैप वर्क। फर्स्ट के अंदर हमने जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसको दिखाना है। देन इनका जो सोर्स ऑफ माउथ है वो दिखाना है। सेकंड के अंदर हमने साउथ अमेरिका का जो पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर जो इक्वेटर है वो कौन सी कंट्री से पासेस करती है ये दिखाना है। फर्स्ट बात करें तो ये हमारी गंगा है जो कि डार्क लाइन वाली है और सेकंड ये हमारी ब्रह्मपुत्र है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो हमें दी गई है जैसे गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी, तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित। इसी प्रकार से जो नीचे की ओर से नदियां आके इसमें मिलती हैं वो दी गई है, और जो यमुना है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। नेक्स्ट हमारे पास ये साउथ अमेरिका का मैप है, और ये हमारी इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है। तो बात करें कौन कौन सी कंट्री है जिनमें से ये पासिस कर रही है, तो फर्स्ट ये वाला है इक्वाडोर, सेकंड ये वाला है कोलंबिया, थर्ड ये वाला है ब्राजील। बात करें हिंदी के अंदर क्वेश्चन आंसर की, उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो कौन सी फसल उगाते हैं या उपजाते हैं, तो इसके अंदर दो प्रकार की फसल है। भोजन फसल के अंदर टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद है। नकदी फसल यानी कि व्यापारिक जो फसल है उसकी बात करें तो कॉफी, मक्का और कोको है। अमेजन बेसिन के वर्षावन में कौन से पक्षियां जो पाए जाते हैं, तो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी। उसके बाद है गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख जो शहर हैं वो है। इसके ऊपर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जो शहर है वो है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले जो गैंडे है वो ब्रह्मपुत्र, असम के मैदानों में पाए जाते हैं। सेकंड है टिक मार्क वाले टूकन क्या है, तो ये एक पक्षी है। मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो ये अमेजन का है। कोलकाता किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित है। देवदार और फर किसके प्रकार हैं, तो ये शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिलान करने वाले, तो सूती कपड़ा वाराणसी में है। मलोका ढालू छत है। पिराना एक मछली का प्रकार है। रेशम कीट पालन है। काजीरंगा एक पार्क है जो कि असम के अंदर है। नेक्स्ट में हमने कारण बताने हैं। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्थानीय आबादी को विकासात्मक गतिविधियों के लिए बाहर धकेल दिया गया, जो वर्षावन के विनाश की ओर अग्रसर हैं। सेकंड में लिख सकते हैं कि सड़कों, उद्योगों और घरों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, यानी कि सड़कों, उद्योगों और घरों निर्माण के लिए पेड़ों का या जो वन है उनका काटना। आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए जो वनों से लकड़ी प्राप्त होती है उसको काटना। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। ये कारण बताना है कि यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है क्योंकि धान को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, और इस क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तथा नदियों का घना संजाल है, यानी नदियों का घना जाल है जो धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। इसी कारण यहाँ पे जो धान की खेती है वो अधिक होती है। सेकंड के अंदर मैप वर्क है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां दर्शानी है, और दूसरा में अमेरिका का मैप दर्शा करके जो भूमध्य रेखा है वो किन कंट्री में से गुजरती है वो दिखाना है। तो फर्स्ट ये वाली गंगा है मेन रिवर, उसके बाद ये वाली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसके अंदर जो नेम है वो नहीं दिए गए हैं, आप इसके लिए जो इंग्लिश वाला मैप है वो देख सकते हैं। नदियों के नेम सेम ही रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। सेकंड के अंदर ये दक्षिण अमेरिका का मैप है जिसके अंदर हमने कंट्री दिखानी है, ये भूमध्य रेखा है। तो इक्वाडोर ये वाली, उसके बाद कोलंबिया ये वाली, उसके बाद ब्राजील। तो ये कंट्री है जिनमें से जो भूमध्य रेखा वो पास करती है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।